हाय हाय हाय, फूट गई करम। करम जली, तेरी जबान खिंचवा लूंगी, समझी? अरे, राम बड़ा है तो वही राजा बनेगी, और सूर्यवंश की रीत भी यही है। उस रीति का परिणाम कभी सोचे हो? राम बनेगा राजा और भरत बनेगा दास, और तू बनेगी दासी। ओहो, अरे कुटिल बुद्धि, राम के लिए ऐसा विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? हाँ, राम अपनी जननी कौशल्या से भी अधिक प्रेम करता है मुझे, और अपने भाइयों को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मारी मर गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम प्यार का सॉन्ग करता था और भरत के साथ प्रेम का ढोंग करता था। अब तो भरत की प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते की कांटा है। उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए राम पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करेगा। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे भारत की रक्षा करना प्रभु। मेरे भारत की रक्षा करना। मंथरा, मेरे भारत की रक्षा करना प्रभु। मेरे भारत की रक्षा करना। मंथरा, ओहो मंथरा, मंथरा चुप हो जाओ। हाँ मंथरा, ये कैसे विष खोल रही हो? मंथरा, कैसे विष खोल रही हो? विष? विष और अमृत का पहचान अगर तुझे होता ना, तो आज ये दिन नहीं आता। तू समझती है राजा तेरा गुलाम है? उस कपटनी के मन में ये नहीं जान पाई कैसे भरत को गांव भिजवा डाला और राम को रास्ते लेके झटक से फटक करवा डाला। बस कर मंत्रा, बस कर, चला जाए यहाँ से। ऐसे कपट अबुझी तेरे मन में डाला किसने? हाँ, अच्छा एक बात बता, ये सब करके तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ? रानी, इस संसार में हर कोई स्वार्थी नहीं होता है, हितैषी भी होता है। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, एक कोमल फूल की तरह पाल पोस के बड़ा किया। अभी उस फूल को कोई पत्थर में रख के पाँव में कुचलेगी तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा। इसी दुख के मारे कह रही हूँ। मेरा क्या, आपका पुत्र राजा बने या कौशल्या का? मैं तो रानी नहीं बनने वाली हूँ। हाँ, जिस तरह तू राजा के बातें अकड़ रही हो रानी, एक दिन दासी बन जाएगी मेरी तरह। दासी? किसके साहस मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपने सौत की। वो ना एक दिन उसका चरण तुझसे धुलवाएगी। दीदी, दीदी, दीदी ऐसे कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी, दीदी, जिसे तो दीदी दीदी कह रहे हो ना, उस नागिन ने एक डंक क्या मारा। राजा को उम्र भर जो नाच नचाती रही ना, उस रानी ने ऐसे पकड़ डाला, तेरा सर्वनाश करवा डाला। क्या बोलते दीदी? राम को राज तिलक करने से पहले राजा ने तेरे कान में फलक भी आनी थी। पता नहीं ये षड्यंत्र कब से है, कितने दिन से ये षड्यंत्र चल रहा होगा। तेरे कान में हवा भी आनी थी। मेरी भोली रानी, तू सोत का विष नहीं जानती। सोत मिट्टी का भी हो, आखिर नागिन बन जाती है। सोत की दासी बनने से पहले मैं विषपान कर लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचते हो मूर्ख? जीतने की सोच। कैसे हारा हुआ बाजी पल झपक में तेरी हो जाए और राम की जगह भरत राजा बन जाए। मंथरा, ये झूठे सपने क्यों दिखा रहे हो?
कल सुबह होते ही राम राजा बन जाएगी। कल में और आज में एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रेले। प्रेले? हाँ, प्रेले तो एक क्षण में होता है और हमारे पास पूरी रात बाकी है। तूने सही बाजा फेंका तो जीत हमारा। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंत्रा। मेरा सर्वनाश हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस समय तू ही है जो मेरा अपना। तो जो कहेगी, जिस दिशा में कहेगी मैं वही करूंगी, उसी दिशा में चलूंगी। मंत्रा बता मैं क्या करूं? रास्ता भी मैं ही बताऊं? और कौन बताएगा मंत्रा? तो सुन, महाराज के पास तुम्हारे 2 वर बाकी है। 2 वरदान? क्यों भूल गए? तुमने तो ये कहानी सुनाए थे। देवता और असुरों में युद्ध हुआ था और इंद्रदेव ने महाराजा को निवेदन किया था और तुम भी वो युद्ध में थी। हाँ मंत्रा, मुझे याद है। उस युद्ध में राजा को 2 तीर लगी थी। फिर मैं चालाकी से रथ को वहां से सुरक्षित स्थान पे लेके चली गई थी और राजा को वो तीर लगा था, मैंने निकाल के रख दी और थोड़ी देर बाद राजा को होश आया था। फिर राजा ने कहा खुश होके कि मांगो कैकेयी, 2 वरदान मैं दूंगी। फिर मैंने कहा था राजा को समय आने पर वरदान लूंगी। वो दोनों वर मांगने का समय आ चुका है, जैसे हमारे काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम की जगह भरत की राज तिलक हो। वाह मंत्रा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना? मंथरा रूठ मत, मैं तो नासमझ हूं, मुझे समझा कर कहे तभी ये शायद मैं समझ पाऊं। और मेरी अच्छी और भलाई के लिए तो कह रहे हो। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय है। राम ने अगर यहाँ पर रुके, अगर भारत राजा बने तो प्रजा लोग मानेगी। इसलिए कह रही हूँ कि राम 14 वर्ष वन में रहे और 14 वर्ष क्या नहीं होता है, प्रजा अपने आप मान लेगी भारत को राजा। मैं तो कहती हूँ महाराजा को इस क्षण बुलाओ, बदल दे समय के धारा को और जीत ले बाजी।